पौलुस ने तीमुथियुस को कहा, अंत के दिनों में ऐसे लोग आएंगे अपनी कानों की खुजली के कारण अपने लिए बहुत तेरे उपदेशक ढूंढ लेंगे। उपदेशकों ने उनको नहीं ढूंढा, उन्होंने आप उपदेशक ढूंढे हुए, उन्होंने आप अपने मुताबिक प्रीचर्स ढूंढे हुए। कानों की खुजली के कारण अपने लिए बहुत से उपदेशक ढूंढ लेंगे, लोग खरा कलाम ना सह पाएंगे। कानों की खुजली का अर्थ है, मैंने पिछले दिनों में ग्रीक में पढ़ा था, कानों की खुजली का वहां एक्सप्लेन किया गया, यानी जो बातें इनके कंफर्ट के अनुसार पादरी बोले, जिनमें उनको मजा आता है, इसको कहते हैं कानों की खुजली। वो सिगरेट पीते हैं तो पादरी कहते हैं कोई बात नहीं है, तो शरीर की बात है। वो दारू पीते हैं तो पादरी पुलपिट पे आके कहे, हाँ जो मनुष्य के अंदर जाता है उसको शुद्ध नहीं करता, कोई ना पी लिया कर। ये कानों की खुजली है। कानों की खुजली, उनको अपने मुताबिक प्रोफेसिस चाहिए, उनको अपने मुताबिक नबूवत चाहिए, उनको अपने मुताबिक प्रचार चाहिए, उनको अपने मुताबिक सब कुछ चाहिए। कौन कौन ये चाहता है कि नए साल के अंदर आप सेम ना रहो, कुछ बढ़ जाओ, आप कुछ बातें खुले, कुछ बड़ा हो, कुछ बड़े आशीष, कुछ बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स, कुछ बड़ा हो आपकी लाइफ के अंदर। कौन कौन चाहता कुछ बड़ा हो? अपने हाथों को उठा के बताएं, कुछ बड़ा, कुछ बड़ा, कुछ बड़ा, कुछ बड़ा। कौन कौन चाहता कुछ बड़ा हो आपकी लाइफ के अंदर है? मैं इसको हाथ उठा के रखे, मैं इसको दूसरे शब्दों में बोलूंगा, कौन कौन चाहता है ऐसी ग्लोरी इस साल आपको दिखे जो अब से पहले अपने पूरी लाइफ में अपने ऊपर कभी नहीं देखी? ऐसी ग्लोरी, ऐसी महिमा कौन कौन चाहता है? बोलिए आमीन। एक बार जोर से बोलिए आमीन। बोलिए आमीन। तो आज के वचन को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। आज के वचन को आपके काम आएगा। आपको पता है जो अधिकार है ना, अधिकार अभिषेक के कारण अधिकार आता है। अनॉइंटिंग जो है ना वो अथॉरिटी को लेकर आता है, अभिषेक जो है वो अधिकार को पैदा करता है। अनॉइंटिंग अथॉरिटी को लेकर आता है। यीशु ने कहा, जब यीशु मसीह इस दुनिया में दे लेकर आए, उन्होंने सिनेगोग में उन्होंने आराधनालय में खड़े होकर बोला, मुझे अभिषेक किया गया है कि मैं बीमारों को चंगा करूं, शोक में पड़े लोगों को खुशखबरी का संदेश दूं, बंदियों को छुड़ाऊं। याद रखना, उन्होंने कहा मुझे मसा किया गया। अब यीशु मसीह के ऊपर एक अभिषेक था। अब ये जो अभिषेक था ना, अभिषेक, क्योंकि यीशु के ऊपर अभिषेक है, इसलिए उनके मुंह से अगर ये निकला अंधा देखे तो अंधा देखता था, बीमारी आज्ञा मानती थी, आंधी यीशु का कहना मानती थी, तूफान यीशु का कहना मानते थे, दुष्ट आत्मा यीशु का कहना मानती थी। मालूम है क्यों? यीशु के शब्दों में अधिकार था। क्यों अधिकार आया? क्योंकि उन्होंने बोला मुझे मसा किया गया। जब आपके ऊपर अनॉइंटिंग होगा ना, मसा होगा ना, तब अधिकार आपकी लाइफ में काम करेगा। जिस व्यक्ति के ऊपर अभिषेक नहीं है ना, वो सारा दिन खड़ के बोलता रहे दुष्ट आत्मा निकले, कोई नहीं निकलेगी दुष्ट आत्मा। वो खांसी के लिए भी दुआ करेगा ना, खांसी की बीमारी भी ठीक नहीं होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि अधिकार आपके शब्दों के द्वारा कार्य करे, तो आपको एक चीज को सीखना पड़ेगा, अभिषेक अधिकार को लेकर आता है। हम आत्मिक जगत में हैं। हम आत्मिक जगत में मीन्स हमारी लड़ाई फिजिकली नहीं है, शरीर नहीं है। पौलुस ने कहा हमारे हथियार शरीर नहीं है, गढ़ों को ढा देने वाले हैं। हम आत्मिक, हमारा युद्ध, हम स्पिरिचुअल वारफेयर में, आत्मिक लड़ाई है हमारी। हमारी बंदों से लड़ाई नहीं है, मनुष्यों से लड़ाई नहीं है। आप याद रखना मेरे प्रियो, एक आत्मिक युद्ध है। आप अगर ये चाहते हो कि अधिकार आपकी लाइफ से काम करे, अथॉरिटी आपकी लाइफ के थ्रू वर्क करे, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको अभिषेक, परमेश्वर का अभिषेक चाहिए, परमेश्वर का मसा चाहिए। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल बाइबल में से बातें बताऊंगा। अनॉइंटिंग आपके ऊपर फ्लो करेगा, पहला कारण।
यीशु मसीह एक जगह पे थे। एक सूबेदार के विषय में किसी ने बताया कि उसका नौकर बीमार है, चलो उसके घर चलो, दुआ कर दो। प्रभु जी चल पड़े। वो रास्ते में यीशु के पास दौड़ा दौड़ा आया, भाग के यीशु के पास आया। मालूम है यीशु को क्या बोला? कि प्रभु यीशु को कहता है, मैं पराधीन मनुष्य हूं, मैं किसी के नीचे हूं, कोई मेरे नीचे है। मैं किसी के अंडर में हूं, कोई मेरे अंडर में है। मैं पराधीन मनुष्य हूं। पराधीन मीन्स मैं किसी के नीचे हूं, कोई मेरे नीचे है। मैं एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, उससे कहता हूं आ तो वो आता है। मैं किसी का कहना मानता हूं, कोई मेरा कहना मानता है। तू यहीं से कह दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मालूम है वो क्या कह रहे थे? मालूम है यीशु ने इसको अप्रिशिएट किया? मालूम है वो क्या कह रहा था? असल में वो ये कह रहा था कि मैं ये जानता हूं तू अपने बाप के अधीन है, क्योंकि तू अपने बाप के अधीन है, इसलिए दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो तेरे अधीन ना हो। तू यहीं से बोल, हो जाएगा। बोलिए आमीन। हेलो, कुछ समझ आ रहा नहीं आ रहा? असल में वो ये कह रहा था कि तू अपने पिता के अधीन है, तू अपने स्वर्गीय पिता के अधीन है, इसलिए दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं है जो तेरे अधीन नहीं है। ये चीजें तेरा कहना मानेगी, बीमारी तेरे कहना मानेगी, समस्याएं वापस लौटेंगी तेरे कहने से कारण, क्योंकि अधीनगी है। मैं आपको पहली बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप ये चाहते हो परमेश्वर का अनॉइंटिंग वो आपके ऊपर आए कि उसके बाद अथॉरिटी अधिकार काम करने लगे, अधीनगी में आ जाओ, सबमिशन में आ जाओ, समर्पण में आ जाओ। अधीनगी जरूरी है। मैं नहीं कहता पादरियों की गुलामी करो, मैंने कभी नहीं कहा। मैं आज भी यहां खड़ के बोलता हूं, किसी भी पादरी के पांव के हाथ नहीं लगाना। इधर से बोल रहा हूं मैं, कितना भी बड़ा पादरी क्यों ना हो, मैं आपको बोल रहा हूं किसी के पांव के हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। आपके लिए सलीब के ऊपर लहू यीशु ने बहाया, पादरी ने नहीं बहाया। किसी पास्टर के पांव के हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। बुतप्रस्त मत बनो। ठीक है, उनकी जो इज्जत है वो उनको दो, वो बनती है, वचन में लिखा है, वो दो जो इज्जत बनती है, लेकिन उनको पूजो मत, उनकी पूजा मत करो। मैं आपको यहां से कह रहा हूं, मैं अपने से शुरू करता हूं, पास्टरों की पूजा मत करो। पूजा के योग्य, स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य केवल हमारा खुदा है, केवल हमारा खुदा है। प्रस्तिष्ठ के योग्य केवल वही है। मेरे प्रियो, पहली बात मैं आपको कहना चाहूंगा, सारी महिमा प्रभु को मिले। लेकिन एक बात मैं यहां कहना चाहूंगा, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के दास ने आपको बताया, सेवक की अधीनगी का अर्थ पता क्या होता है? जो सेवक आपको कलाम की बात बता रहा है, उसकी अधीनगी में आ जाना, उस बात के अधीन में आ जाना जो कलाम से बता रहा है। मैं आपको कहूंगा, अधीनता, अगर आप अधीनता में नहीं हैं, मैंने बहुत से लोगों को क्या कहते सुना, मैं सारी दुनिया को सुनता हूं। मैंने बोला भाई, जो सबका होना चाहता है किसी का नहीं होता। हेलो, मैंने कई लोगों को कहते सुना, मैं तो नॉलेज प्राप्त करने के लिए सारी दुनिया को सुनता हूं। मैंने सुनता रहे, जो सबका होना चाहता है किसी का नहीं होता। ये ट्रुथ है, सच है। आपका एक स्पिरिचुअल मेंटर, आपका एक आत्मिक अगुवा होना चाहिए। एक, पहले प्रार्थना कर लो, उपवास रख लो, रोजे रख लो, दुआएं कर लो, 40 दिन के रोजे रख लो, खुदा से पूछो मेरा अगुवा कौन है। फिर उसकी अधीनगी में चलो, जो वो आपको वचन के द्वारा सिखा रहा है मान लो, जो आपको वचन के द्वारा बता रहा है उन बातों को फॉलो करो। मैंने पंजाब की कहावत सुनी थी, बहुत हाथ खाना खराब। ये बहुत सी शिक्षाएं पौलुस ने तीमुथियुस को कहा, अंत के दिनों में ऐसे लोग आएंगे अपनी कानों की खुजली के कारण अपने लिए बहुत तेरे उपदेशक ढूंढ लेंगे। उपदेशकों ने उनको नहीं ढूंढा, उन्होंने आप उपदेशक ढूंढे हुए। उन्होंने आप अपने मुताबिक प्रीचर्स ढूंढे हुए। कानों की खुजली के कारण अपने लिए बहुत से उपदेशक ढूंढ लेंगे, लोग खरा कलाम न सह पाएंगे। कानों की खुजली का अर्थ है, मैंने पिछले दिनों में ग्रीक में पढ़ा था, कानों की खुजली का वहां एक्सप्लेन किया गया, यानी जो बातें उनके कंफर्ट के अनुसार पादरी बोले, जिनमें उनको मजा आता है।
इसको कहते हैं कानों की खुजली। वो सिगरेट पीते हैं तो पादरी कहते हो कि कोई बात नहीं है, तो शरीर की बात है। वो दारू पीते हैं तो पादरी पुलपिट पे आके कहे हाँ जो मनुष्य के अंदर जाता है उसको शुद्ध नहीं करता, कोई ना पी लिया कर। ये कानों की खुजली है। कानों की खुजली। उनको अपने मुताबिक प्रोफेसिस चाहिए, उनको अपने मुताबिक नबूवत चाहिए, उनको अपने मुताबिक प्रचार चाहिए, उनको अपने मुताबिक सब कुछ चाहिए। मैं आपको कहना चाहूंगा अधीनगी, परमेश्वर की अधीनगी, सबसे पहली अधीनगी परमेश्वर की, उसके बाद जो अगुवा उन्होंने आपको दिया उनकी अधीनगी। अगर आप अनमैरिड हैं अपने पेरेंट्स की अधीनगी, अगर आप मैरिड लड़की हैं तो अपने पति की अधीनगी। मैं चैलेंज करता हूं यहां से दुनिया के वर्ल्ड के किसी भी प्रीचर्स को यहां ले आओ, मैं बाइबल से प्रमाणित करता हूं जो औरत अपने पति के अधीन नहीं वो खुदा के अधीन कभी नहीं हो सकती। ये बाइबल कहती है। जो अनमैरिड बच्चे अपने पेरेंट्स के अधीन नहीं है वो खुदा के अधीन कभी नहीं हो सकते। जो कलीसिया अपने अगुए के अधीन नहीं वो खुदा के अधीन कभी नहीं हो सकती। मैं आपको फिर कहना चाहूंगा अधीनगी, समर्पण, ये बहुत जरूरी है। जब आप अधीनगी में रहेंगे अथॉरिटी काम करेगी, अधिकार काम करेगा। अधीनगी में आना ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, ये बहुत आवश्यक है। एक समर्पण में आ जाना। सुनिए, बहुत एक छोटी सी बात बता के मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। हमारी बाइबल में, परमेश्वर के पवित्र वचन में, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप ईमानदारी से उत्तर देना। एलीशा एलिया के होते क्यों कोई चमत्कार नहीं कर पाया? एलीशा एलिया के होते क्यों नहीं कोई चमत्कार कर पाया? एक भी चमत्कार पूरी बाइबल में एलीशा का एलिया के जीते जी दर्ज नहीं है तो बता दो। एलीशा का एक भी चमत्कार एलिया के जीते जी बाइबल में दर्ज नहीं है। हो सकता था, हुआ क्यों नहीं? कारण मालूम है, वो उसके लर्निंग, वो उसका सीखने का समय था, वो उसका सीखने का समय था। लेकिन एक टाइम आता है, एक समय आता है, बाइबल ये कहती है जितने चमत्कार एलिया ने किए उसके पूरे एक्यूरेट दुगने चमत्कार एलीशा ने किए। जब एलीशा मरा तो दुगने होने में एक चमत्कार की कमी थी। एलीशा मर गया, उसकी कब्र खोदी गई, उसको दफनाया गया। बाइबल में लिखा है कुछ दुश्मन लोगों ने हमला कर दिया और इजराइल लोग एक मुर्दा गाड़ने गए, और जब ये मुर्दा गाड़ रहे थे, वो कब्र खोद करके मुर्दा दफनाने वाले थे, शत्रु की सेना ने हमला किया। इन्होंने क्या किया? अपना मुर्दा वो कब्र में फेंक दिया। अब गलती से वो कब्र एलीशा की थी। उन हड्डियों से जो कब्र में थी, एलीशा की हड्डियां, मुर्दा टकराया, जिंदा हो गया। एक चमत्कार रहता था दुगना होने के लिए, एलीशा के मरने के बाद भी वो चमत्कार हो गया। चमत्कार, सामर्थ दुगनी हुई। जितने काम एलिया ने किए उससे डबल एलीशा ने किए। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, अगर आप समर्पण में, अगर आप अधीनगी में हैं, एक वो टाइम आएगा, यीशु के नाम में कह रहा हूं, केवल आप ही नहीं, आपके आने वाली जनरेशंस के पर वो अनुग्रह होगा खुदा का कि वो आश्चर्य कर्मों का कारण बन जाएंगे। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। पहली बात मैं आपको कहूंगा, जो समर्पण में, जो अधीनगी में, उनके ऊपर आप अनॉइंटिंग को फ्लो होते देखोगे। यीशु ने कहा मैं वो करता हूं जो अपने बाप को करते देखता हूं। समर्पण था, सबमिशन था। यीशु का पिता के प्रति समर्पण था, यीशु की पिता के प्रति अधीनगी थी। अधीनगी के कारण अनॉइंटिंग और फिर अथॉरिटी आई। दूसरी बात, विश्वास योग्यता। ध्यान से सुनना, मत्ती की किताब अपने घर जाके पढ़ लेना, 25 अध्याय। अभी मत पढ़िएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अभी मत पढ़िएगा। 25 अध्याय अपने घर जाके पढ़ लेना। 25 अध्याय में एक व्यक्ति ने अपने कुछ सेवकों को बुलाया, उनको उनकी योग्यता के अनुसार, बाइबल में लिखा उनको उनकी योग्यता के अनुसार कुछ तोड़े दिए, अलग अलग तोड़े दिए। यहां लिखा उसने एक को 5, दूसरे को 2, तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। 5, 2, 1, उसकी योग्यता के अनुसार तोड़े दिए। मत्ती 25 में लिखा है। अब सुनना, आगे देखिए, अब आगे देखिए। मैंने लास्ट ईयर आपको प्रचार किया था, इनको तोड़े मिले। क्या मिले? साथ वाले को जोर से बोलो, बोलो तोड़े मिले, बोलो तोड़े मिले। ये करेंसी थी, करेंसी, करेंसी है ये। बोलो तोड़े मिले। फिर जोर से बोलो ना, तोड़े मिले। बोलो
अब बोलो बोलो, जिसको 5 मिले 5 और कमाए, जिसको 2 मिले 2 और कमाए, 1 मिला मिट्टी खोदी दबा दिया उसमें, कोई यूज नहीं किया, मिट्टी खोदी दबा दिया, कोई इस्तेमाल नहीं किया। अब बोलो, जिसने 5 से 5 कमाए, जब उसको अधिकार मिला तो ये कहा गया नगरों पे अधिकार कर। अब मेरे पीछे बोलो, अब मेरे पीछे बोलो, वफादारी तोड़ों में, अधिकार नगरों में। मैं दोबारा बोलूंगा, वफादारी तोड़ों में, आशीष नगरों में। साथ वाले को जोर से बोलो, बोलो वफादारी तोड़ों में, आशीष नगरों में। दोबारा बोलो, वफादारी तोड़ों में, आशीष नगरों में। यहां लिखा है, खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है, उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार कर। अगले को बोला 5 नगरों पर अधिकार कर। विश्वास योग्यता सिक्कों में और प्रतिफल नगरों में। आप जिस खुदा की इबादत करने आए हैं ना, वो खुदा यूनिक है, उस जैसा कोई है नहीं भैया। उसके काम करने का ढंग ही अलग है यार। वो कहता है तू सिक्कों में वफादारी दिखा, मैं तेरे को रिवॉर्ड सिक्कों में नहीं दूंगा, नगरों में रिवॉर्ड दूंगा। ये यूनिक खुदा है भाई, यूनिक खुदा है, अद्भुत खुदा है, कमाल का खुदा है, कमाल का खुदा है। बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया। कुछ समझ आ रहा नहीं आ रहा? विश्वास योग्यता। अब एक याद रखना, जिसको 1 मिला था उसने मिट्टी खोद के उसमें दफना दिया। अब मिट्टी मालूम है कौन सी थी? बहुत से भाई बहन यहां पे बैठे हैं जिनको खुदा ने कई वरदान दिए हुए हैं, लेकिन उन्होंने इस मिट्टी में दबाया है, उसको इस्तेमाल ही नहीं किया। ये वाली मिट्टी, अर्नसमल साहब ने इस तरह के ग्राउंड के अंदर प्रचार किया था। अर्नसमल साहब इस तरह के ग्राउंड में आए थे, पैगाम करके मीटिंग थी, पास्टर सुभाष गिल जी, अर्नसमल साहब दोनों ने मिलकर टाइयां लगा के हारमोनियम रख के प्रचार किया था। अर्नसमल साहब ने कहा था, सुनो क्या कहा था, उन्होंने कहा था, प्रभु तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। बोले जमीन ये वाली जमीन नहीं है, जमीन ये है, प्रभु ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, इस जमीन में खुदा की मर्जी पूरी हो। एक को 1 तोड़ा मिला, उसने मिट्टी में छुपाया, ये वाली मिट्टी में। आप में से कईयों को खुदा ने बहुत वरदान दिए हुए, पर अपने अंदर रखे बैठे, कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। आपको खुदा ने बहुत कुछ दिया है अपने किंगडम के लिए, बहुत कुछ दिया है। आप में से कई हैं जिनके पास एक अच्छा वरदान है। दुनियावी लैंग्वेज में इसको टैलेंट कहते हैं, हमारी बिब्लिकल लैंग्वेज में इसको वरदान कहते हैं। कई आप में से जिनको खुदा ने अच्छी गवाही देने का वरदान दिया है। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, कई लोग हैं जिनके पास एक अच्छी गवाही है, उन्होंने इस मिट्टी में दबा दिया। कई हैं जिनके पास अच्छा गाने का वरदान है, मिट्टी में दबा दिया। कई लोग हैं जिनके पास काउंसलिंग का अच्छा वरदान है, वो अच्छी काउंसलिंग कर सकते हैं, मिट्टी में दबा दिया। कई आप में से ऐसे हैं जिनको खुदा ने चंगाई का वरदान दिया, मिट्टी में दबा दिया। आप में से कई ऐसे हैं जिनको खुदा ने नबूवत का वरदान दिया, भविष्यवाणी का वरदान दिया है, इस मिट्टी में दबा दिया आपने अपना वरदान। कई हैं जिनको सुसमाचार प्रचार का वरदान है, आपने मिट्टी में दबा दिया। कई आप में से ऐसे हैं जिनको खुदा ने वचन का, बाइबल स्टडी, वचन के गहरे भेद दिए, पर मिट्टी में दबा दिया इसको। अपने वरदानों को मिट्टी में मत दबाइए। याद रखना, बड़े महत्वपूर्ण है ये बात, परमेश्वर आपके आत्मिक वरदानों का जो उसने आपको दिए, एक दिन लेखा लेगा। हेलो, कोई लेखा हो ना हो, 2 लेखे आपको स्वर्ग में जाकर जरूर देने पड़ेंगे। पहला लेखा स्मिथ विगलिसवर्थ सर के घर में, जिनके द्वारा इंग्लैंड में 10 मुर्दे जिंदा हुए, उनके घर में एक पासबान आए और उस समय सर्दी बहुत थी, बर्फ पड़ रही थी। उन्होंने एक ओवरकोट पहना हुआ था ब्लैक कलर का। जब वो अपने घर से, स्मिथ विगलिसवर्थ साहब के घर से बाहर निकलने लगे और उनके कोट का बटन खुला हुआ था, स्मिथ साहब ने उसको वापस बुलाया। उसका ऊपर वाला बटन बंद करने के बाद बोला, याद रखना एक दिन परमेश्वर तेरी देह के विषय में भी तेरा न्याय करेगा, इस देह को सही से संभाल। हेलो,
एक डे आएगा, परमेश्वर आपकी देह के विषय में भी आपका न्याय करेगा। आप इससे बच नहीं सकते। आपने इसको कैसे संभाला, आपने इसका क्या इस्तेमाल किया। दूसरा लेखा, जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिए हैं, पक्की बात है, मैं यहां पुलपिट से बोल रहा हूं, अगर आपको परमेश्वर ने कोई वरदान दिया है और आपने उसको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं किया, मत्ती 25 बताता है आपके वरदान के लिए परमेश्वर आपका न्याय करेगा। आपको अपना वरदान इस्तेमाल करना है। कोई भी वरदान दिया, और याद रखना, खुदा के महान सेवक, मेरे प्रिय, उन सब प्रियों में एक प्रिय है मेरे, रुनल बॉन्के साहब प्रभु के पास चले गए। वो ऐसा बोलते हैं, उनकी किताब पढ़ी थी मैंने, उस किताब का नाम था सामर्थ्य प्रकटीकरण। उसमें उन्होंने बोला आत्मिक वरदान एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आपको परमेश्वर ने गवाही देने का वरदान दिया है। कुछ नहीं है आपके पास, जस्ट गवाही है। दो जाके शेयर करो, लोग गवाही देंगे। बहन मैंने आपकी गवाही सुनते सुनते चंगाई पाली, लोग गवाही देंगे। जब आप गवाही दे रहे थे ना, उसमें मेरी बीमारी चली गई, मेरा सर का बोझ हल्का हो गया, परमेश्वर ने मुझसे बात की है, परमेश्वर ने मुझे मार्ग दिखाया। आत्मिक वरदान एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। एक को सही से ऑपरेट कीजिए, एक को इस्तेमाल कीजिए, दूसरा वरदान अपने आप ऑपरेट होने लगेगा। दूसरे को इस्तेमाल कीजिए, तीसरा ऑपरेट होने लगेगा। आत्मिक वरदान एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। बोलिए आमीन। साथ वाले को बोले जो तेरे अंदर है भाई, चलो चलो रिस्पेक्ट में बोलेंगे, बोलो जो आपके अंदर है प्रिय भाई, उसको दबाओ मत मिट्टी में, इसे खुदा के किंगडम के लिए इस्तेमाल करें। कुछ जीतो। जॉन वीवर कहता है अपने आत्मिक वरदानों से लेन देन करो, कुछ कमाओ। धरती पर ना कमाओ, वहां के लिए कमाओ जहां पर खत्म नहीं होगा। बोलो हालेलुया, यीशु के नाम की हालेलुया। इन्होंने लेन देन किया। लेन देन, आपके पास जो वरदान है परमेश्वर के किंगडम के लिए लेन देन करो, कुछ जीत लो आत्माएं प्रभु के राज्य के लिए। आमीन, हालेलुया। मैं आगे बढ़ने से बढ़ते समय आपको बताना चाहूंगा विश्वास योग्यता। फेथफुल बन के दिखाओ, विश्वास योग्य बनकर दिखाओ। आपको मालूम है परमेश्वर आपको कोई बड़ी बरकत देने से पहले, कोई बड़ा वरदान देने से पहले, कोई बड़ी आशीष देने से पहले आपको परखता है। बाइबल में लिखा वो परखेगा। यूसुफ के जीवन में उसकी सबसे बड़ी टेम्पटेशन मालूम है कब आई? जब वो प्रधानमंत्री की गद्दी से मात्र एक कदम दूर था, प्रधानमंत्री की सीट से मात्र एक कदम दूर था। मैं दूसरे शब्दों में कहूं, भजन संहिता में लिखा है यह परमेश्वर की योजना थी कि यूसुफ मिस्र में जाए और अपने लोगों के लिए खाने का इंतजाम करे। यूसुफ प्रधानमंत्री की गद्दी के ऊपर जा रहा है। याद रखना, वहां गद्दी के ऊपर जाना यह परमेश्वर की योजना का फुलफिल होना था। याद रखना मेरे प्रियो, आपकी लाइफ के अंदर अगर आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी टेम्पटेशन से होकर गुजर रहे हैं, विश्वास योग्य बनकर दिखाइए। नेक्स्ट स्टेप कुछ ऐसा है जो दुनिया देखेगी। बोलिए आमीन। अगला कदम ऐसा है जो दुनिया देखने वाली है। मैंने पहले बोला था ऐसी ग्लोरी जो अब से पहले कभी ना देखी हो। इस दुनिया में सबसे पहली बार प्रधानमंत्री का पद यूसुफ के लिए तैयार हुआ था अकॉर्डिंग टू बाइबल। इससे पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं बना था, राजा ही होता था। याद रखना, अगर आप फेथफुल हैं, खुदा आपके लिए ऐसा क्रिएट करेगा जो सबसे पहले किसी के लिए क्रिएट नहीं हुआ। यूनिक। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ विश्वास योग्य था। यूसुफ विश्वास योग्य था। फेथफुलनेस, आपकी फेथफुलनेस आपकी बाउंड्रीज को इंक्रीज करती है। साथ वाले को बोलिए विश्वास योग्य बन के दिखा, अपने आप आंखें खुलेंगी। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। आपकी फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता। तीसरी बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, 2-3 मिनट रह गए। आखिरी बात जो मैं आपको बोलना चाहूंगा, आगे देखो और इस बात को समझने की कोशिश करो। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है भैया, मेरे भाई बहनों, मेरे प्रिय प्रभु के भाई बहनों, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। आगे देखो और इस बात को समझो। आप, हमारी बाइबल ये कहती है
खुदावंद का पाक कलाम ये कहता है, एक 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 एग्जांपल के साथ मैं आपके सामने आना चाहूंगा, क्योंकि इतनी जल्दी समझ आने वाली बात नहीं है ये। एक चीज 2022 के अंदर जिसके ऊपर आपने जय पानी है, सबसे अधिक जिसके ऊपर जय पानी है, आगे देखो, इधर समझो, एक बार हालेलुया बोलो, जोर से बोल दो हालेलुया, एक बार और बोल दो हालेलुया। बोलो, मुझे अलगताई का जीवन जीना है। बोलो, मुझे अलगताई का जीवन जीना है। ऊंची बोलो, मुझे अलगताई का जीवन जीना है। शैतान का मास्टर प्लान विश्व चर्च की कलीसिया के लिए मालूम है क्या है? शैतान का मास्टर प्लान जितने बैठे हैं बताना चाहूंगा आपको। शैतान का मास्टर प्लान विश्व की कलीसिया के लिए क्या है? संसार और कलीसिया एक समान दिखाई दे। बोलो, क्या है प्लान? बोलो बोलो बोलो। बिलाम को बुलाया, घूस देकर बालाक नामक राजा ने दे दे इजरायलियों को श्राप। पहाड़ के ऊपर चढ़ा, उसने ऊपर से देखा, परमेश्वर ने उसके मुंह के शब्दों को बदल दिया। वो देश श्राप रहा है, निकल आशीष रही है। लेकिन आशीष देते समय मालूम है उसने क्या बोला? ये वो कौम है, इजरायली कौम, जो अलग से बसी रहेगी। क्या बोला? अलग से बसी रहेगी, अलग से बसी रहेगी। एस्तर की किताब में लिखा है, राजा 127 देशों के ऊपर राजा था, वो इंडिया के ऊपर भी था। हे राजा, तेरे देश में एक ऐसी छुटकी जाति पाई जाती है, छुटकी, जिनके नियम तेरे नियमों से नहीं मिलते, जिनका रहन सहन, बातचीत, बोलना, उठना, चलना, देखना, फिरना, व्यवहार, खाना पीना, लेन देन तेरे लोगों से मिलता ही नहीं। और वो कौन है? यहूदी। बोला वो इजरायली। खुदा के लोगों का लेन देन, बैठना, उठना, चलना संसार के जैसा है ही नहीं है। हमारी शादियों में गीत चलते हैं, दे दे गेड़ा, बाद में पत्नी गेड़े देती है। चलो जी कोर्ट में आओ। कहां गए जी? गेड़ा मार के आए कोर्ट में। हेलो, सही बता रहा हूं मैं आपको। सुनिए, ये डीजे, हम अलग हैं, हम अलग हैं, हम अलग हैं, हमारी शादियां अलग हैं, हमारा व्यवहार अलग है, हमारा स्वभाव अलग है। ये वो कौम है जिसके नियम बाकी लोगों से नहीं मिलते। पूरी चर्च के लिए शैतान का मास्टर प्लान है, संसार और कलीसिया एक समान दिखाई दे। मार्टिन लूथर ने कहा, मैंने संसार में बहुत सी कलीसियाओं को देखा और बहुत सी कलीसियाओं में संसार को देखा। मैंने संसार में बहुत सी कलीसियाओं को देखा और बहुत सी कलीसियाओं में संसार को देखा। शैतान का मास्टर प्लान है हम और संसार एक समान दिखाई दे। इसके ऊपर दिन रात काम कर रहा है, वो दिन रात काम कर रहा है। मसीह भी संसार के जैसे काम करें, हम सब वो काम करें जो दुनिया कर रही है। मैं बताऊंगा, अलगताई, अलगताई इस 2022 में बोलिए, प्रभु मुझे अलगताई का जीवन दे, प्रभु मुझे पवित्र कर, मुझे अलगताई का जीवन दे। मैं इस अंधकार से भरे संसार में तेरे लिए ज्योति बन के चमक सकूं। आमीन। अलगताई का जीवन, अपने अलगताई को मांगिए। याद रखना, शैतान चाहता है आप संसार के जैसे दिखाई दे। जो संसार की शादियां हो वैसे आपकी हो। जैसे संसार के लोग बर्थडे मनाते हैं, आप भी वैसे मनाएं। जैसे संसार के लोग गलत व्यवहार करते हैं, आप भी वैसे करें। संसार के लोग गलत बिजनेस करते हैं, आप भी वैसे करें। शैतान चाहता है आप में और संसार में कोई डिफरेंस न रहे, आपको संसार के साथ मिलाना चाहता है। बाइबल में लिखा है, संसार के सदृश ना बनो। यीशु ने कहा, संसार मुझसे प्रेम नहीं करता, बैर रखता है, क्योंकि मेरे काम उसके जैसे नहीं है। याद रखना मेरे प्रियो, हमें अपने कामों से अपने परमेश्वर को इज्जत देनी है। हिंदी की बाइबल में लिखा है, उन्होंने अपने होठों से नहीं, पर उन्होंने अपने कामों से अपने खुदा का इनकार किया। किससे इनकार किया? उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं यीशु को स्वीकार नहीं करता, उन्होंने ये तो नहीं कहा मैं यीशु का इनकार कर रहा हूं, मैं यीशु को धोखा दे रहा हूं, लेकिन उनके काम, भाई में लिखा, उन्होंने अपने होठों से नहीं, अपने कामों से सृष्टिकर्ता का इनकार कर दिया। रोमियो 1 पढ़ लेना अपने घर जाके।
रोमियो 1 पढ़ लेना अपने घर जाके। उन्होंने अपने कामों से उसका इनकार किया। मेरे प्रियो, हमें बदलाव की जरूरत है। हम अलग किए गए लोग हैं। हमारा व्यवहार अलग है, हमारा स्वभाव अलग है, हमारा लेन देन अलग है, हमारी शादियां अलग है। कहें आमीन। बोलिए आमीन। यीशु मसीह के नाम की। ओके, मेरे पीछे बोलो, अलगताओं का जीवन। साथ वाले जो आपके बैठे हैं उनको हाथ पकड़ के ऐसे बोलिए, बोलिए मसीह के लिए अलगाव का जीवन जीना है। हम अलग किए गए लोग हैं। आपको पता है कलीसिया का वर्ड मीनिंग क्या है? चुने हुए लोगों का झुंड। लेकिन एक अनुवाद में लिखा है अलग किए गए लोगों का झुंड। कलीसिया किसको कहते हैं मालूम है? अलग किए गए लोगों का झुंड। हम अलग किए गए हैं। हम अलग किए गए लोगों का झुंड है, चुने गए लोगों का झुंड है। हमें अलग कर लिया गया है। कहे आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया।